सोडियम, पोटेशियम, इन्हें ऑक्सीजन और नमी से जो है बचाने के लिए जो है तेल में रखा जाता है। बाकी जो है मैग्नीशियम को ऐसा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेटिन, जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया था। किससे पूछ रहे हैं, किससे स्टेटिन बनता है, सीधा सा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटिन बनता है यीस्ट से। किससे बनता है, तो खमीर से। ठीक है, तो 63 का उत्तर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ फंगस से बनता है यीस्ट, और ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में इसका जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न बहुलकों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। ठीक, जिसका यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ऐसा ये बहुलक पूछ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा किसका, विकल्प प्रश्न नंबर 64 का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। जैव निम्नीकरण वेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मैच है, या फिर ओजोन परत की कमी जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा, अगर कमी होगी तो रक्षा करेंगी, ऐसा कुछ। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को कौन इन्फोर्समेंट करता है, तो सोलर एनर्जित, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण पॉलीथीन भी नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, यानी कि सबसे अधिक प्रकार किसमें पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, तो ये होते हैं फंगस में, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स इज क्या है, जलीय पादप संवर्धन, फसली पादपों का संवर्धन। सीधा हाइड्रो मीन्स होता है पानी, पोनिक्स मीन्स होता है काम करना यानी कल्टीवेशन। तो क्या हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, जलीय पौधों का संवर्धन। तो जो 67 है इसका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, फल सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल फ्रूट। ठीक है, तो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड होता है इसमें। जो फार्मिक अम्ल होता है ये चींटियों में पाया जाता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनना उदाहरण है किसका, मिरेज फॉर्मेशंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका होता है मृग तृष्णा का बनना, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, जब कोई किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ब्लैक बॉडी क्या नहीं करता, एक ब्लैक बॉडी ये क्या इमिट रेडिएशन करता है, विकिरण का अवशोषण तो करता है। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी से क्या नहीं हो सकता है, तो ये विकिरण का उत्सर्जन